हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी इस वीक किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं कि वीक कंप्लीट हुआ है पूरा यहाँ पे। तो इस वीक जो कैंडल बनी है ना, ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये ना पूरा वीक में मतलब यहाँ पे जो नेगेटिविटी दिखी है, यहाँ पे पूरा बेयरिश वाला जो ट्रेंड है वो वाला इस कैंडल ने दिखाया है यहाँ पे। और हुआ क्या ना, देखो ये यहाँ से 20 मार्च से करीबन ये 1800 से लेकर 1900 पॉइंट तक की तेजी दिखाई है इसने, मतलब टॉप देखे तो यहाँ पे। तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन आ भी सकता है उस चीज को लेके। इसके बीच में देखो यहाँ पे इस टाइप की कैंडल एक बार यहाँ भी बनी थी, है ना, लेकिन उसके पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, उस टाइम पे रेड बनी, फिर नेक्स्ट उसने इस लो को ब्रेक नहीं करा। सबसे पहले मेन चीज जब इस तरह की कैंडल बनने तो वहां पे हमेशा उसका लो पे फोकस करो कि लो ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा। वहां पे अगर लो ब्रेक करके उसके नीचे वहां पे सस्टेन कर रहा है, मोमेंटम उसके डाउन साइड में ही चल रहा है, तो फिर और नेगेटिविटी आने की चांस ज्यादा रही है। अब इसमें कंटिन्यू 2 सप्ताह हो गए यहाँ पे, जिसमें जून का मंथ ना थोड़ा सा नेगेटिव ही चल रहा है, जिसमें एफआई की बाइंग आ भी नहीं रही, मतलब 400-500 करोड़ की टोटल जून में अब तक बाइंग चली है। और बहुत कम क्वांटिटी है उनके कंपेयर में, मतलब जितना अमाउंट में बाय करते हैं या सेल करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेटा उनका भी ब्रेक लगा हुआ है वहाँ पे। ज्यादा अग्रेसिव सेलिंग और ज्यादा अग्रेसिव बाइंग में वो भी अभी उनका नहीं हुआ, मतलब क्लियरिटी नहीं आई है वहाँ पे। अगर सेलिंग आनी है तो ये जो लो है यहाँ का, एक तो इस वीक का लो यहाँ का क्या है इसका, वो है 18531 का। और एक प्रीवियस उसका क्या लो है 18464 का। तो सबसे पहले हमें जो इस वीक का लो है 18531 का, इस लो के अगर नीचे ब्रेक करता है मार्केट और मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर नेगेटिविटी वाली कंडीशन आ सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाए यहाँ पे या फिर क्लोजिंग दे दे, तो फिर एक बार आप थोड़ा सा पोजिशनल यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। अग्रेसिव साइड को स्ट्रेंथ पे तब तक फिर बुल साइड में मत जाना, मतलब बुलिश मत होना अग्रेसिव तक, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में दिखा चुका है यहाँ पे कंडीशन। और एफआई का डेटा है ना, कंटिन्यू वॉच करते रहना। एफआई की अगर कैश में सेलिंग आनी चालू हो जाती है, जैसे अभी क्या हुआ था ना, फ्राइडे को हुआ था, कुछ अमाउंट की आई थी सेलिंग, वो है 309 करोड़ की सेलिंग आई है। क्वांटिटी छोटी है, लेकिन इसको ना ध्यान रखना, ये चीजें ना छोटी क्वांटिटी से शुरू हो जाता है और फिर एकदम से पता नहीं पड़ता, बड़ी क्वांटिटी पे शिफ्ट हो जाते हैं और सेलिंग मार्केट में दिखने लग जाती है। तो उस चीज पे ध्यान देना। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार हम देखते हैं यहाँ पे डेली पे क्या लग रहा है। डेली पे भी देखो नेगेटिविटी लग रही है बैक टू बैक। वीकली पे तो 2 बड़ी कैंडल बनी है 2 वीक से रेड, और इसमें भी यहाँ पे ना 2 बड़ी कैंडल बनी, इसमें काफी अच्छी वॉल्यूम भी है यहाँ पे और बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इन दोनों की बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वीकनेस दिखाई है यहाँ पे मार्केट ने। कभी कभी तो क्या ना थोड़ा बहुत आता है नीचे, लेकिन बॉडी में वीकनेस होती है, पर इसमें बॉडी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो वो चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इंट्राडे के हिसाब से हमारा क्या प्लान रह सकता है। तो इंट्राडे के हमारे लेवल्स यहाँ पे, तो पुराने में लेवल्स यहाँ पे सारे हटाता हूँ एक बार, ताकि नए तरीके से एक बार देखते हैं, हम प्लान करते हैं। अभी जो सबसे पहला तो हमारा लो का लेवल आएगा, अगर ये जो लो है इस दिन का, फ्राइडे का, उस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर इसको ब्रेक करता है ये, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा फिर 18,532 के यहाँ पे इसका, ये 517 तक का, ठीक है। फिर वो अगर है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 478 का। तो ये वाला हमारा टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे इसके लिए। और अपसाइड में अब टारगेट क्या आएगा यहाँ पे, रिजेक्शन लेवल जो आएगा 18607 का लेवल आएगा। और उसके बाद आएगा हमारा लेवल यहाँ पे 18645 का। और उसके बाद है 1864684 का। तो ये हमारे हो जाएंगे अभी यहाँ पे कल के लिए, अगर इसी रेंज में जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, इस लेवल के बीच में मार्केट काम कर सकता है। जैसे इसको ब्रेक करे ना यहाँ पे, तो अगला टारगेट के लिए प्रिपेयर हो जाना 18517 का, उसके बाद है 18478 का। ये टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं हम आराम से यहाँ पे। उसके बाद भी अग्रेसिव सेलिंग आती है तो फिर कंडीशन अलग बात है, क्योंकि मार्केट मतलब ज्यादा समझ लो कि बियरिश हो चुका है शॉर्ट टर्म के ट्रेंड में। ओवरऑल अगर मंथली पे हम जाके देखते हैं एक बार, मंथली पे क्या दिख रहा है। मंथली में देखो अभी भी कंडीशन थोड़ा सा सही है, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं है। ये इस टाइप की कैंडल इसलिए बना रहा है क्योंकि मंथली पे अभी तक जो ज्यादा कोई ज्यादा बुलिश भी नहीं हुआ और मार्केट ज्यादा बेरिश भी नहीं हुआ। तो वहां जहाँ पे ये ओपन का हुआ था 18579 के यहाँ पे, और क्लोजिंग का हुई है 18563 पे। तो मतलब एक डोजी टाइप की कैंडल इसमें चल रही है अभी। अब वो डोजी किस तरफ कन्वर्ट होती है, अप साइड में डाउन साइड में, वो लेवल्स अभी थोड़ी देर पता पड़ जाएंगे इसमें, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है और मंथ में भी सिर्फ 10-11 दिन ही हुए हैं यहाँ पे, इसलिए भी कोई ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। पर हाँ, थोड़ा सा साइड देखा है तो बियरिश साइड ज्यादा भी ज्यादा दिख रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो उस चीज के हिसाब से, और बाकी कोई भी अभी ना क्वांटिटी कंट्रोल में रखना जब तक मार्केट अभी एक रेंज में घूम रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक रेंज में बना हुआ है मार्केट। ऊपर की साइड ये आती रही 18,650 की, और डाउन साइड में मेन सपोर्ट है 18,450 का। 18,450 तक मार्केट आ सकता है। मैं उसको एक बार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। अगर ये आता है तो यहाँ पे ये लेवल हो जाएगा, वो ये ऑटोमेटिक ये वाला, ठीक है। हमने करा भी था इसको, 18,450 तक का हमारा लेवल यहाँ पे आ सकता है इसमें, ठीक है। तो मेन सपोर्ट का ध्यान रखना उस पर वहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।